अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। जिलहज्जा 10 हिजरी को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के एक अजीम शान लश्कर के हमरा मक्का मुकरमा हज की नीयत से गए। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 20 सफ़र में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे और एक मुहाफ़िज़ की तरह हर वक़्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर खुतबा देते हुए इस बात का अंदिया दिया कि वो अगले साल दोबारा यहाँ मौजूद ना होंगे और वही का सिलसिला भी हजतुल विदा के मौका पर इख्तिताम पजीर हुआ। रबीउल अव्वल 11 हिजरी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा लालत के बाद वसाल फरमा गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल पर तमाम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हालत नहायत शिकस्ता थी। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत तो ये थी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार न्याम से बाहर निकालकर बाआवाज़े बुलंद ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात के लिए गए हैं और जल्द हमारे पास वापस लौट आएंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा से बाहर थे, इन्हें जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का पता चला तो फौरन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा में पहुंचे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और दुरूद व सलाम पेश किया। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए और मजमा आम को मुखातिब करते हुए ज़ैल की आयत मुबारक तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इनसे कबल भी कई रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह का ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला बहुत जल्द शुक्र करने वालों को नेक अजर देने वाला है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि अगर कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो ये जान ले कि वो वसाल पा चुके हैं, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करता था तो उसे याद रखना चाहिए कि इसे मौत नहीं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का खिताब सुनकर तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सकते की कैफियत से बाहर आ गए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार फेंक दी और ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की इस तकरीर और आयत की तलावत के बारे में फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयत मुबारक तलावत फरमाई तो हम सबको महसूस हो रहा था कि ये आयत हम पहली मरतबा सुन रहे हैं। और जिस तरीके से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बारे में बताया है तो हमने समझ लिया है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल पा गए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर एक जानदार ने करना है। दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।